हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 12 दिसंबर आज के दिन ओपन हो रही है और 16 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। ये आईपीओ 3 डे आईपीओ है। ₹1 का फेस वैल्यू है। 1265 to 1329 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन। 11 शेयर्स की लॉट साइज 2497.92 करोड़ का टोटल इशू है, जो कि फुल्ली फ्री ऑफर फॉर शील कैग। मतलब कि कंपनी जो फंड रेज कर रहा है, एक भी फंड कंपनी के पास नहीं जाए बल्कि इसके इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। और 1,87,95,510 शेयर्स का इशू किया गया है। बुक बिल्ड इशू एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को 75% का, एचएनआई 15%, रिटेल 10% का ऑफर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, तो इसका जो अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 17 दिसंबर का। 18 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा और इसी डेट को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा 18 दिसंबर को। 19 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ अगर हम बात करें अमाउंट का, देखिए रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 11 शेयर्स मिलेंगे, 14,690 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। 143 शेयर्स मिलेंगे, 1,90,047 रुपीज का पे करना होगा। SHNI मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। 154 शेयर्स मिलेंगे, 2,04,666 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 68 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। SHNI 748 शेयर्स मिलेंगे, 9,94,092 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। बिग HNI 69 लॉट्स का अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 759 शेयर्स मिलेंगे, 10,08,711 अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर सचिन गुप्ता, रेखा झुंझुनवाला, आर्यमन झुंझुनवाला डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, आर्यवीर झुंझुनवाला डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट एंड निष्ठा झुंझुनवाला डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 69.73% का, पोस्ट इशू 60.61% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। देखिए अब अगर हम अब देखिए तो हम लोग डिटेल्स की बात करें, अब हम लोग इसके बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस का। 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका नाम है IKS हेल्थ, जो कि हेल्थ केयर एंटरप्राइज को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स वर्क का हैंडल करना। और कंपनी जो है डॉक्टर्स और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है सो हेल्प करती है उनके पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को हैंडलिंग के द्वारा जो है सो डॉक्टर्स और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो है सो हेल्प कर रही है। IKS हेल्थ जो है ये सर्विसेज जैसे क्लिनिकल सपोर्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट, वर्चुअल मेडिकल स्क्राइबिंग एंड मोर जो है सो तरह की सर्विसेज ऑफर करती है। और कंपनी एक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि इजियर और फास्टर जो है सो पेशेंट्स के लिए बनाने में हेल्प करता है, और जिससे वो केयर मिल सके और जो की जरूरत होता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन होता है इसको रिड्यूस कर सके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। मतलब कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन आता है ना, तो उसको कम करता है कंपनी। इजियर और फास्टर जो है सो पेशेंट्स के लिए भी जो है सो बनाने में हेल्प करता है। और इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड जो है ये एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस को, जो कि हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस को, जिससे वो आउट पेशेंट और इन पेशेंट केयर में जो है सो इनेबल कर सके। और आउट पेशेंट सर्विस फैसिलिटीज में जो कि नाम दिया गया एम्बुलेटरी केयर, जो कि मेडिकल केयर जो है सो प्रोवाइड करता है बिना किसी एडमिशन रिक्वायरमेंट के, जो कि हॉस्पिटल और अदर फैसिलिटी को होता है, जिसमें इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, रिहैबिलिटेशन, इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट सर्विसेज। इन पेशेंट केयर जो है ये रेफर होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के प्रोविजन का पेशेंट्स के लिए जो कि एडमिटेड होते हैं हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी में, जो कि ओवरनाइट स्टे करते हैं या फिर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन मतलब कि स्टे करते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट होता है उनके लिए प्रोवाइड करता है सर्विसेज, ऑफर करता है प्लेटफॉर्म इनके लिए। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग लगभग 778 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है हेल्थ सिस्टम्स, मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल ग्रुप्स, अदर आउट पेशेंट इन पेशेंट प्रोवाइडर्स। की क्लाइंट्स की बात करें तो मास जनरल, ब्रिघम इंक्लूसिव टेक्सास हेल्थ केयर PLC और द GI अलायंस मैनेजमेंट, ये सभी जो है सो की क्लाइंट्स है। लगभग 13,528 एम्प्लॉइज का टीम है कंपनी के पास, जिसमें से 2,612 क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स है और कंसल्टेटिव सेल्स फोर्स है, जो कि ऑपरेट हो रहा है US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्री में। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म बनाया है डाइवर्सिफाइड के साथ,
जिससे आउट पेशेंट इन पेशेंट को ऑफर कर रहा है, केयर वैल्यू जो चेन जो ऑफर कर रहा है, जो कि की स्टेक होल्डर्स को सर्व कर रहा है, जैसे पेशेंट्स, फिजिशियंस, नर्सेस, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब एक तरह समझिएगा कि एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है आउट पेशेंट इन पेशेंट केयर वैल्यू चेन का, जो कि की स्टेक होल्डर जो होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, जैसे पेशेंट्स हो गए, फिजिशियन हो गए, नर्सेस और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, इनको सर्व कर रही है। लेवरेज दे रहा है डिजिटल रिवॉल्यूशन को, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज को, जिससे सस्टेन वैल्यू जो है सो क्रिएट कर सके बेस्ड ऑन आउटकम्स डिलीवर्ड जो कर रही है। और स्ट्रॉन्ग ब्रांड है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस और फिजिशियंस के में अगर देखा जाए तो। और सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जो कि क्लाइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट सेविंग्स ऑफर कर रही है। हाई टच 215 एंगेजमेंट भी दे रहा है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर्स को एक्सेस के थ्रू, और लीडरशिप टीम भी है जो कि क्रिएट कर रहा है क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को। फिनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स 22 में 787.5 करोड़ का, 25 के फर्स्ट हाफ में 2790 करोड़ का कंसिस्टेंट इंक्रीज कर 24 से बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया। नेटवर्थ है 647 करोड़ का और 1377 करोड़ का, जो कि बहुत तेजी से इंक्रीज किया। और रिजर्व सरप्लस 630 करोड़ का और इस बार 1360 करोड़ का। और डेट अगर देखिए तो 24 से डेट है 1193 करोड़ का था, लेकिन फर्स्ट हाफ 24 में 828 करोड़। डेट बहुत तेजी से रिड्यूस किया गया, लगभग अगर देखा जाए बहुत ज्यादा रिड्यूस किया 33% का। अब अगर हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 22 में 784.4 करोड़ का रेवेन्यू, 232.9 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 1060 करोड़ का रेवेन्यू, 305 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1857.9 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 370 करोड़ का। 25 के फर्स्ट हाफ में 1294.6 करोड़ का रेवेन्यू, 208.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है 32% का, कैपिटल एम्प्लॉयड है 31.56% का, डेट इक्विटी -0.06 का, मतलब कि यहाँ पे माइनस में डेट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 32% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 19.07 टाइम्स का है, पीएटी मार्जिन 20.38% का, पी रेशियो 61.55 टाइम्स का। मतलब कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू और पी रेशियो के अकॉर्डिंग कंपनी थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिल रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो आईकेएस जो है ये सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, कोई भी जजमेंट अगर आता है इसके अगेंस्ट तो कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंट कर सकता है। इसका सक्सेस डिपेंड करता है नए सॉल्यूशंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बेस्ड पर, जो कि डेवलप और लॉन्च कर रहा है, इसके एबिलिटी पर डिपेंड है इसका सक्सेस। और अगर ये मतलब कि जो एग्जिस्टिंग ऑफर जो कर रहा है, जैसे एआई पावर्ड स्पीच टू टेक्स्ट सॉल्यूशंस का जो ऑफर कर रही है, अगर इसको इन्हांस करने में फेलियर होता है तो कंपनी का रेवेन्यू, ऑपरेशनल रिजल्ट्स और मार्केट रेपुटेशन को निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। आईकेएस जो है हाईली कॉम्पिटिटिव यूएस हेल्थ केयर मार्केट में ऑपरेट कर, मतलब कि यूएस में जो है हेल्थ केयर मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है जिसमें ऑपरेट हो रहा है, और जहाँ पे इसको क्वालिटी केयर को, कॉस्ट इफिशियंसी को जो है सो बैलेंस करना एक चैलेंजेस हो सकता है। एडिशनली कंपनी का कंसोलिडेशन जो है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का यूएस में, ये भी परफॉर्मेंस और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी जो है सो अफेक्ट कर सकती है। इसका रेवेन्यू डिपेंड है जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है और या फिर नए वंस को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको रिटर्न करने के एबिलिटी पर जो इसका रेवेन्यू डिपेंड करता है। अगर हम एग्जांपल के लिए देखेंगे तो कंपनी का 22 में अगर देखा जाए तो कंपनी के पास 45 क्लाइंट्स थे जो कि 763 करोड़ का रेवेन्यू, और 23 में 49 क्लाइंट्स 1031 करोड़ का रेवेन्यू, 24 में 853 क्लाइंट्स जो कि 1817 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, और 25 के फर्स्ट हाफ में 778 क्लाइंट्स 1282 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका डिपेंड करता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स और नए वंस को अट्रैक्ट करने के रिटर्न अट्रैक्ट जो कर रही है इसके रिटर्न की एबिलिटी पर। अगर इसमें से कोई भी लॉस होता है मेजर क्लाइंट्स या फिर एक या उससे ज़्यादा मेजर क्लाइंट लॉस होता है तो आईकेएस की फिनेंशियल कंडीशन ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकता है। लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएस में है, और यूएस क्लाइंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है अगर देखा जाए तो 22 में 99.91% का, 23 में 99.93% का, 24 में 99.94% का, और फर्स्ट ऑफ 25 में 99.94% का कंट्रीब्यूशन था कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। और कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है यूएस हेल्थ केयर सेक्टर में या कोई पॉलिटिकल या सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होता है तो कंपनी का ऑपरेशन फिनांस को हार्म कर सकता है। आईकेएस का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है जनरेट कर रहा है स्मॉल नंबर ऑफ क्लाइंट से। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें
ना देखिए स्मॉल नंबर ऑफ क्लाइंट से जो रेवेन्यू जनरेट का टॉप 10 में अगर देखिएगा तो कोई खास रेवेन्यू यहाँ पे अगर देखा जाए तो 22 में 68.16% का, 23 में 67 करोड़ परसेंट का, और 23 में 43.6% का, और फर्स्ट हाफ 25 में 34.39% का। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना टॉप 10 क्लाइंट से लगातार रिड्यूस हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें को वापस इसी तरह कंटिन्यूसली डाउनफॉल होता है ना तो कंपनी को रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटीज को अफेक्ट कर सकता है। और लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट करा सब्सिडियरीज पर्टिकुलरली IKS इंक्लूसिव और इक्विटी सॉल्यूशंस LLC से, जो कि टुगेदर अगर देखिएगा तो 27% ऑफ रेवेन्यू जो है 24 के फिनेंशियल में जनरेट किया था, और टोटल रेवेन्यू का 24%। कोई भी फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी होता है या फिर लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है सब्सिडियरीज में, तो इसका जो रेवेन्यू है ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन IKS का इम्पैक्ट कर सकता है। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 855 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है टोटल, अगर इसको रिपे नहीं कर पाती तो फिनेंशियल पोजीशन को भी अफेक्ट कर सकता है। GMP 422 रुपीज का, 1329 का प्राइस बन, 1751 रुपीज की लिस्टिंग हो रही है, 31.75% की लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है गाइस। कोई भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि कंपनी का फंड जो है पूरी तरह से इन्वेस्टर के पास जाएंगे। तो ओवरऑल देखिए कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रहा है, इस सेगमेंट में एक नीश प्लेस भी क्रिएट कर रखा है और ग्राउंड्स गेन कर रही है। 25 के अंदर जर्नी के अकॉर्डिंग फुली प्राइस रखा गया है। यहाँ पे डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है इस सर्विसेज के लिए, इस एरिया में जो कि ऑपरेट हो रहा है, इसलिए गाइस एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन गाइस कोई भी डिसीजन अपनी रिस्क पर ही लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, वो डिटेल शेयर कर रहा हूँ जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो ओवरऑल गाइस अपने रिस्क पर ही जो डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।